दुर्गा पूजा और जगदात्री पूजा के तुरंत बाद ही कोलकाता की सर्दियां शुरू हो जाती हैं। वैसे तो कोलकाता की सर्दियां उत्तर भारत के मुकाबले में कुछ भी नहीं, पर उत्साह के मामले में हम किसी से कम नहीं। कोलकाता की सर्द हवाओं का स्वागत यहाँ का मैदान सबसे पहले बाहें पसारे करता है। अगर किसी दिन आप धुंधली सुबह को मैदान पहुंच जाए तो आप देखेंगे कि लोग मंकी कैप जैकेट पहने, कुछ लोग कसरत कर रहे हैं, कुछ टहल रहे हैं, तो कुछ बाबा रामदेव का व्यायाम कर रहे हैं और कुछ हमारी तरह बेंच के ऊपर लाड साहब बने बैठे हैं। साहब, फिटनेस की बात के बाद अब जरा रविवार को सुबह सुबह नाश्ते की बात कर लें। अब उसके लिए हम सबसे नजदीक पार्क स्ट्रीट में फ्लोरीज जा सकते हैं, जो सुबह सवेरे ही खुल जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो शहर में और सैकड़ों विकल्प हैं, आप अपनी जेब के अनुसार चुन सकते हैं। मेरी अपनी फेवरेट डलहौजी में स्थित शेयर बाजार की खाऊ गली, वहां का मलाई टोस्ट और मशहूर चाय। और साहब, अगर ठंड ज्यादा है और अगर आप में हिम्मत है सुबह उठने की, तो चलिए कोलू टोला जाके वहां की निहारी का मजा लेते हैं। अगर सुबह नाश्ता करते करते ही दोपहर के खाने की चर्चा हो जाए तो क्या बात है। अब निर्णय ये करना है कि बारबेक्यू जाएंगे या बालीगंज 6 जाएंगे। अगर साहब मिजाज को खुशनुमा बनाना है तो पीटर कैट चलकर चेलो कबाब खाते हैं, और या फिर ऑलिव पब में जाके ठंडी बियर का मजा लेते हैं। लेकिन भाई साहब, अगर हर जगह फुल है तो घबराइएगा नहीं, हमारे पास विकल्प और भी हैं। और अगर थोड़ी सी कड़की चल रही है तो क्यों ना हम ढाबे की ओर रवाना हो जाएं। साहब, यहां तो पक्का है, अगर अंदर जगह नहीं मिलेगी तो बाहर खड़े होके खा लेंगे। चलिए साहब, अब खाते खाते क्रिसमस की बात कर लें। क्रिसमस का आगमन ही शहर भर में एक खुशी की लहर ले आता है। ये प्रथा सदियों पुरानी है। पार्क स्ट्रीट शाम को दुल्हन की तरह सज जाता है। साहब, ऐसा कौन होगा जिसने बचपन में टोपी, सेंटा क्लॉज का मखौटा या बाजा नहीं बजाया होगा। हम लोग इसे बड़े दिन के नाम से जानते हैं। ऐसा कौन होगा जिसने केक नहीं खाया होगा। हम बचपन से न्यू मार्केट की रौनक देखते आए हैं और इसकी गवाह वो ऊपर लगी घड़ी है। यूं तो कोलकाता की ठंड उत्तर भारत की तरह नहीं होती, पर लेकिन हर वर्ग को गर्म कपड़े तो जरूर खरीदने पड़ते हैं, और सबके लिए शोरूम में और मॉल में जाना तो संभव नहीं। इसीलिए कुछ वर्ग के लोग वेलिंगटन स्क्वायर में जाकर वहां पे लगी दुकानों से स्वेटर, मफलर, दस्ताने और टोपी ले लेते हैं। ये दुकानदार पिछले 50 वर्षों से हिमाचल, नेपाल और भूटान से आते हैं और फुटपाथ पे अपनी दुकानें सजाते हैं, जिसे हम भुटिया मार्केट के नाम से जानते हैं। इन रंगारंग दुकानों का सजना सर्दियों के आने का एहसास कराता है। ये नवंबर की शुरुआत से लेकर जनवरी के अंत तक सजी रहती हैं। भाई साहब, कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि कोलकाता केवल ईंट, बालू, सीमेंट और सरिये का शहर नहीं, बल्कि कोलकाता एक अनुभव है, एहसास है, मैं तो कहूंगा इश्क है। अगर आपको यकीन न हो तो कभी सूर्यास्त के समय बाबू घाट जाकर नौका विहार कीजिएगा, आपका शक यकीन में बदल जाएगा। यहाँ हर कोई
अपने शहर से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। एक ऐसी मोहब्बत जैसे सुबह की अजान, जैसे मंदिर की घंटी। आज के शो की समाप्ति और सर्दियों के आगमन पर आइए मुंह मीठा करते हैं नोलोन गुड़ से। फिर चाहे वो संदेश हो, रसगुल्ला हो, पायस हो या मुआ हो, आप खुद चुन लीजिए। आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका हमसफर अरुण तलवार आपसे विदा लेता है। हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।